याद की मेहनत और ज्ञान की धारणा से कर्मातीत अवस्था को पाने का पुरुषार्थ करने की, ज्ञान सागर की संपूर्ण नॉलेज को स्वयं में धारण करने की, आत्मा में जो खाद पड़ी है उसे निकाल कर संपूर्ण वाइसलेस बनने की, रिंचुक मात्र भी अपवित्रता का अंश न रहे इस बात का खास ध्यान रखने की, पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज के मूल्य से शिक्षाएं समझ देते हैं परदाता परमात्मा कि ये जो संगम युग का समय है, इसमें जमा किया हुआ खजाना सारा कल्प साथ में चलता है। सारे कल्प में ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा जो ये सोचे कि इस जन्म में तो रिचेस्ट हूँ, लेकिन भविष्य में भी अनेक जन्म साहूकार से साहूकार रहूँगा। प्रभु से मिल रहे सारे खजाने अनेक जन्म साथ रहते हैं। विशेष सारे दिन में एक तो समय और दूसरा संकल्प, इन दो खजानों पर अटेंशन रखने की समझ दे रहे हैं। हर दिन संकल्प श्रेष्ठ शुभ कितना है, कितना हमने जमा किया, इस पर ध्यान देना है, क्योंकि पूरे कल्प के लिए जमा करने की बैंक जो है वो अभी ही खुलती है। इस समय एक का पदम गुना करके देने की बैंक है, लेकिन एक जमा करेंगे तब पदम मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। मीठे परमात्मा समझ दे रहे हैं कि अभी अपने इस ब्राह्मण जीवन में अमृत वेले से लेकर रात तक बचत का खाता बढ़ाओ, जमा का खाता बढ़ाओ। हर एक अपने कार्य के प्रमाण अपने प्लान बनाओ। जो भी ब्राह्मण जीवन में खजाने मिले हैं, हर एक खजाने की बचत व जमा का खाता बढ़ाओ, क्योंकि बाप दादा ने चारों ओर के बच्चों के रिजल्ट देखी है कि जमा का खाता जितना होना चाहिए उतना नहीं है। बाप दादा जानते हैं कि सिर्फ खजाने जमा करने का समय सिर्फ अभी संगम में है। इस छोटे से युग में जितना जमा किया उसी प्रमाण सारा कल्प प्रारब्ध प्राप्त करते रहेंगे। इन खजानों को लेकर ही स्लोगन है, अब नहीं तो फिर कब नहीं। इस स्लोगन को दिल में याद रखना है, कभी भी नहीं भूलना है। ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठता का आधार सबसे बड़े से बड़े खजाना संकल्प का खजाना और समय का खजाना है। जो समय को इस समय सफल करते हैं, जमा करते हैं, वो सृष्टि चक्र के सबसे श्रेष्ठ समय सतयुग में आते हैं, सतो प्रधान युग में आते हैं। सतो प्रधान में भी 111 ऐसे समय पर, अर्थात सतयुग के पहले जन्म में श्रेष्ठ समय का अधिकार पाने वाले बनते हैं। पहले नंबर वाली आत्मा के साथ साथ जीवन का समय बिताने वाले होंगे, उनके साथ पढ़ने वाले, खेलने वाले, घूमने वाले होंगे। तो जो संगम पर अपना समय सफल करता है श्रीमद् प्रमाण, उसका श्रेष्ठ फल संपूर्ण सुनहरे श्रेष्ठ समय का अधिकार प्राप्त होता है। अगर समय लगाने में अलबेले रहे तो फिर पहले नंबर वाली आत्मा अर्थात श्री कृष्ण स्वरूप में स्वर्ग के पहले वर्ष में न आकर फिर पीछे पीछे नंबरवार आएंगे। ये है समय देने का महत्व। संगम युग के समय हर कदम में पद्मों की कमाई का चांस है। इस संगम पर ही पद्मों की कमाई की खान मिलती है, फिर सारे कल्प में ये चांस नहीं मिलता। संगम युग जमा करने का युग है। इसलिए मीठे परमात्मा समझते रहें कि एक सेकंड भी बिना जमा के न जाए, अर्थात व्यर्थ न हो, इतना अटेंशन हमें रखना है। समय का खजाना सर्व खजानों को जमा करने का आधार है, इसलिए समय को सफल करना है। समय की अहमियत को जानते हुए हमें समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है। समय को लेकर अलबेले रहने वाले पीछे पश्चाताप करते हैं, डबल ट्रिपल समय एक बात में गवा देते हैं। एक करने के समय, दूसरा महसूस करने के समय और तीसरा पश्चाताप करने के समय, चौथा फिर उसको चेक करने के बाद चेंज करने का समय। फिर बार बार पश्चाताप करते रहने के कारण कर्मों का फल संस्कार रूप में पश्चाताप के संस्कार बन जाते हैं। अभी हमें हर सेकंड का लाभ उठाना है, समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है। समय के वरदानों को स्वयं प्रति और सभी के प्रति कार्य में लगाना है। इसी तरीके से संकल्प का खजाना है जिसे व्यर्थ नहीं गंवाना है। सबसे बड़ा खजाना जो वर्तमान और भविष्य बनाता है वो है श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना।
संकल्प शक्ति बाबा कहते हैं बहुत बड़ी शक्ति है, श्रेष्ठ शक्ति है। शुभ भावना, शुभ कामना की संकल्प शक्ति, मन बुद्धि को एकाग्र करने की शक्ति, ये सभी हम आत्माओं के पास है, जिसे विधि पूर्वक सफल करना है। समझ देते हैं कि श्रेष्ठ संकल्पों में, शुभ संकल्पों में इतनी ताकत है कि कैचिंग पावर, वाइब्रेशन कैच करने की पावर बहुत बढ़ जाती है। शुद्ध संकल्प का खजाना ऐसा ही कार्य करेगा जो दूर बैठी हुई आत्माओं को भी हम संदेश दे सकते हैं। इसलिए बाप दादा अंडरलाइन भी कराते हैं कि अंतिम स्टेज, अंतिम सेवा, ये संकल्प शक्ति बहुत फास्ट सेवा करवाएगी। इसलिए संकल्प शक्ति के ऊपर और अटेंशन देना है, इसको बचाना है, इसको जमा करना है, ये बहुत काम में आएगी। प्रयोगी भी हम इस संकल्प की शक्ति से ही बनेंगे। समर्थ संकल्पों के महत्व को जानना है, इसलिए मीठे बाबा कहते हैं भले त्याग करना पड़े या फिर तपस्या करनी पड़े, निर्माण बनना पड़े, कुछ भी करना पड़े, मीठे परमात्मा कहते हैं कि संकल्प के खजाने और समय के खजाने पर विशेष अटेंशन दो, तो पद्मा पद्मपति बन जाएंगे। समझ देते हैं कि हर समय अगर हमारे संकल्प श्रेष्ठ हैं, शुभ हैं, शुद्ध हैं, सकारात्मक हैं, कल्याणकारी हैं, तो जमा का खाता बढ़ता जाएगा। इस समय अगर हम एक जमा करते हैं तो पदम मिलते हैं, एक का पदम गुना करके देने की ये बैंक है अभी, इसलिए इसे व्यर्थ नहीं गंवाना है। दोनों खजानों की अहमियत को समझते हुए अपना जमा का खाता बढ़ाना है, वरदान को विधि पूर्वक फलीभूत करना है और अपना बनाना है। हम आत्माओं के सच्चे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को बार बार सत्य की तरफ मुड़ने की समझ दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें दिखाई दे रहा है कि 63 जन्मों की धारण किए हुए झूठ जो है हम आत्माओं के अंदर इतने पक्के हो गए हैं कि सहज वो छूटता नहीं है। जानते हुए भी कि शरीर परिवर्तनशील है, विनाशी है, हम आत्माएं शरीर की तरफ ध्यान ज़्यादा देते हैं, आत्मा की तरफ कम देते हैं, जबकि देह से बुद्धि का योग हटाकर पूरा का पूरा आत्मा की तरफ ध्यान देना है, क्योंकि आत्मा को सतोगुणी सतो प्रधान फिर से बनना है। द्वापर युग और कलयुग में की हुई मिलावट को हटाना है, फिर से प्योर बेदाग हीरा हमें बनना है। विस्तार जो धारण हमने किया है, हम आत्माओं ने उसे अब छोड़ते हुए हमें अपनी सूक्ष्म अवस्था की तरफ लौटना है, विस्तार से सार की ओर लौटना है। हमारे मीठे कल्याणकारी प्यारे शिव बाबा हम आत्माओं को सदा सही रास्ता दिखाते हैं, वो हमारा सदा ही हित चाहते हैं, इसलिए रोज स्मृति दिलाते हैं इस बात की कि हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पुनः समझा रहे हैं कि शरीर को न देख, आत्मा को देखो, अपने को आत्मा समझ, आत्मा से बात करो। इस अवस्था को हमें जमाना है, यही ऊंची मंजिल है, यही रियलिटी है, इसी में रॉयल्टी है। इसी विधि से हम सब निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी बनेंगे और पाप करने से मुक्त हो जाएंगे। जो हम सब हैं वास्तव में वो हमें समझना है, जो नहीं है उसमें बुद्धि नहीं अटकानी है, सच बोलना है, सच में स्थित होना है, सच को देखना है। अपवित्रता शरीर है, शरीर का विस्तार है, उसके नाम रूप लेबल्स, शरीर के धर्म, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और उनके बाल बच्चे, ये सब अपवित्रता है जिनके वशीभूत होकर संकल्प बोल कर्म करके हम सब अनेक बंधनों में बंधे हुए हैं। बंधनों के साथ, अपवित्रता के साथ हम सब और चलते रहेंगे तो फिर ऊपर पवित्र धाम में नहीं जा सकते हैं। एक बूंद भी अपवित्रता पवित्र धाम अपने घर जाने में बाधक बन जाएगी। पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा संग जा नहीं सकेंगे। स्पष्ट कर रहे हैं प्रभु कि जैसे बाप प्योर है ऐसे हमें प्योर बनना है, तब उनके संग ऊपर सुरक्षित जा सकेंगे। जब तक हम आत्माओं को मुरली मिल रही है, मीठे परमात्मा हमारे सम्मुख हैं, हम आत्माओं से बात कर रहे हैं, हमें समझा रहे हैं, हर बात ज्ञान रत्नों से भरपूर कर रहे हैं, फिर शांति धाम में चले जाएंगे, शांत हो जाएंगे।
हम आत्मा को 5000 वर्ष तक कुछ नहीं कहेंगे। पुनः जब कलयुग आएगा तो अंतिम 100 वर्षों में आएंगे। अभी की तरह जब मुलाकात होगी फिर उनसे सुन सकेंगे। साइलेंस के पार्ट में जाने से पहले हमें संपूर्ण पवित्र बन उनसे स्टैंप लगवानी है। उनसे मेहनत लेने की रिटर्न हमें देनी पड़ेगी। ड्रामा हमसे पूरा हिसाब लेगा, इसलिए उनकी श्रीमत पर चलने में ही कल्याण है। हम आत्माओं के पिता हैं वे, हम आत्माओं के एकमात्र सहारा हैं। उनका पूरा रिकॉर्ड रख उनके बताए हुए मार्ग पर हमें चलना है। परिचय उनका यथार्थ उन्हीं से मिलना है, तो उन्हीं से मिलता है, तो उन्हें ही अब हमें याद करना है। फरमान तो एक रस याद करने का है, तभी हम सब पवित्र बन सकते हैं। बाकी किसी का संग नहीं करना है, क्योंकि सब अपवित्र हैं। हमारा फ़र्ज़ है प्रभु की याद में रहना और अन्य आत्माओं को भी उनकी याद दिलाना। मीठे परमपिता परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि रियलिटी की अवस्था को जमाने में टाइम लगता है, इसलिए हमें गंभीरता से आत्मा के पाठ को पक्का करना है। आत्मा समझने से ही परमात्मा की याद में हम रह सकेंगे, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तभी अन्य आत्माओं को भी भाइयों के रूप में देख सकेंगे। हमें सच्चा ब्राह्मण बनना है। सच्चे ब्राह्मण शरीर को नहीं देखते हैं, आत्मा को देखते हैं। आत्मा पर मैल शरीर समझने से, शरीर को देखने से ही चढ़ी है। अभी आत्मा के भान में परमात्मा की याद में रहेंगे तो ये मैल उतरती जाएगी, सत्य स्पष्ट दिखाई देगा, तभी सत्य प्रधान हम सब बनेंगे। तमो प्रधानता सारी खत्म हो जाएगी। मीठे परमात्मा का संग करना है, उनसे पूरा ज्ञान लेना है, पुरुषार्थ कर अविनाशी ज्ञान रतन उठाने हैं। हमें समझदार बनना है, धनवान बनना है। याद की यात्रा में निरंतर रहने से अपवित्रता अंश मात्र भी हम में नहीं रहेगी। याद में रहकर ज्ञान धारण करना है, ईश्वरीय संस्कार धारण करने हैं। साथ जाते हैं संस्कार। सतयुग में जाना है तो सतयुगी बन वहाँ के लिए सीट खुद ही अपने पुरुषार्थ से लेनी है। 16 कलश संपूर्ण परफेक्ट, संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न बनना है। प्रभु आए हैं हम आत्माओं को सही रास्ता दिखाने, ड्रामा का राज बताने, अब क्या कैसे करना है उसकी विधि बताने। तो हमें उनके बताए हुए राहों पर चलना है। हम सब सतो प्रधान बन जाएंगे तो पांचों तत्व भी सतो प्रधान बन जाएंगे। तत्व चंचलता करते ही तब हैं जब मनुष्य आत्मा चंचल हो जाती हैं, अर्थात विकारी बन जाती हैं। अभी समझ मिल रही है तो सर्व तरह की दैहिक चंचलता से हमें खुद को मुक्त करना है। ईश्वरीय दिन में साइलेंस है, शीतलता है, जिसका अनुभव करने से असीम सुख मिलता है। शांति और सुख की चाहना रखने वालों को शांति धाम और सुख धाम का राज बताना है। सुख को वही याद करते हैं जिन्होंने सुख को कल पहले अनुभव किया होता है। संगम में और सुख धाम में वे ही पुकारते हैं कि हमें दुख से लिबरेट करो। वे ही सत्य को जानना चाहते हैं, वे ही भारत को स्वर्ग बनाने में मददगार बनते हैं। बाकी करोड़ों की आबादी शांति की चाहना रखते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा समय शांति धाम में रहते हैं। सतयुग के लिए वो पुरुषार्थ नहीं करते हैं। ज्ञान को यथार्थ धारण करने वाली सूर्यवंशी आत्माएं समझदार हैं। कलाएं घटना अर्थात बेसमझ बनना, दुख और अशांति के कारण से परिचित कराकर सभी आत्माओं को सत्य परमात्मा के साथ जोड़ना है, ताकि वे भी अपने पिता परमात्मा को पहचानें और उनके प्यार को अनुभव करें। निर्विकारी बन चाहिए, इसलिए बाप का फरमान है कि काम पर जीत पहनो। वाइसलेस वर्ल्ड हेवन में जाना है तो यहाँ पर वाइसलेस बनना है। हमें बताया जाता है कि भारत पवित्र था, अभी पवित्र बनकर उसे पवित्र बनाना है। बनाएंगे तो धर्मराज और ड्रामा की सज़ाओं से हम मुक्त हो जाएंगे। अनजाने में हमने पाप किए हैं, अब सत्य जानकर रियलाइज़ कर माफ़ी मांग कर खुद को करेक्ट कर शांति पवित्रता का सहयोग देकर श्रीमत पर चलकर प्रकृति को तत्वों को शांत करना है। मीठे परमात्मा हमें दिव्यता और सत्यता की तहसीब सिखा रहे हैं, तो हमें अब सिविलाइज्ड बनना है। पूरा ज्ञान धारण करने वाले ही पास विद ऑनर बनते हैं, ऊंच मर्तबा प्राप्त करते हैं, कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। इसमें बहुत मेहनत है। पुनः ध्यान खिंचवा रहे हैं कि पुरुषार्थ में हमें अलबेला नहीं बनना है। याद और ज्ञान की धारणा में मेहनत कर होशियार बनना है। प्रभु का फरमान है, राजधानी स्थापन हो रही है, अभी कब्रिस्तान है, फिर परिस्तान होना है। तो परिस्तान में जाने का पुरुषार्थ हमें करना है, कब्रिस्तान से बुद्धि का योग हटा लेना है।
ज्ञान चिता पर बैठकर तप कर मीठे परमात्मा कहते हैं, पूज्य स्वरूप बनो, कर्मातीत अवस्था को पाओ और फिर फुल पास हो जाओ। सदा याद रखना है, हम सब ईश्वरीय संतान हैं। ईश्वर हमें पढ़ा रहे हैं, मनुष्य को चेंज करने के मिशन है। पतित से पावन बनना है सबको। दुख करता सुख करता परमात्मा अनेक प्रकार के दुखों से, धोखों से, झगड़े से, मारामारी से छुड़ाने आए हैं। तो रावण की मत छोड़कर ईश्वरीय मत पर चलना है। अभी अभी उन्नति को पा सकते हैं, रिजल्ट निकलने के बाद कुछ नहीं कर सकेंगे सिवाय रोने पीटने के, पश्चाताप करने के। टू लेट होने के बाद कुछ भी जमा नहीं होगा। समय से पहले सब सफल करने के मार्क्स जमा होते हैं। पुनर्जन्म रहित परमात्मा कहते हैं, मुझे याद करो तो लक्ष्मी नारायण अर्थात सूर्यवंशी बनेंगे। मनमना भव हो रहने का समय है ये। दिल से सत्य परमात्मा संग सर्व संबंधों के रस व अनुभूतियाँ करने का समय है। उन्हें कंपेनियन के रूप में संग रखकर, उनकी कंपनी में रहकर उनसे अति इंद्रिय सुख अनुभव करने का समय है ये। कल्प में एक ही बार सच्चे दोस्त का, सच्चे हर संबंध का साथ मिलता है, तो झूठ के संग को छोड़कर हमें हर पल सत्य के साथ बिताने का सौभाग्य मिस नहीं करना है। हम आत्माओं को जो असल में चाहिए वो परमात्मा ही अनुभव करा सकते हैं और पूरा कर सकते हैं। मनोबल अर्थात शक्तिशाली समर्थ मन सदा शुभ श्रेष्ठ कल्याणकारी शुद्ध संकल्पों तथा शुभ भावना शुभकामना के वाइब्रेशन द्वारा एक स्थान पर बैठकर कम समय कम मेहनत से विश्व भर की सर्वभगत आत्माओं को, प्रभु प्रेम की प्यासी आत्माओं को, प्रभु की खोज में तड़पती हुई भटकती हुई निर्बल आत्माओं को ईश्वरीय परिचय, ईश्वरीय गुणों और शक्तियों से भरपूर करने के साथ प्रकृति को पावन बनाने के कार्य भी सहज कर सकेंगे। इसलिए मीठे परमात्मा कहते हैं, मनोबल से सेवा करो तो इसकी प्रारब्ध कई गुना ज़्यादा मिलेगी। मीठे मीठे परमात्मा की मीठी मीठी शिक्षाओं के लिए धन्यवाद करते हुए